वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 का मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हूं। तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें हम देखे थे क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इम्पिटी रिलेशन क्या होता है, और एक लास्ट मैंने बताया था आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ना। पिछले बार आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं वॉच किया हो जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा। और आज जो बेसिकली हम आज के क्लास में बातें जो करेंगे बेसिकली क्या होगा, आज हम जो बात करेंगे वो है ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा भी मैं बात करूँगा वो सेकेंड हम लोग को क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे साइमेट्री रिलेशन के बारे में बात करेंगे। साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात किया जाएगा। और एक लास्ट जो तीनों को मिला के बनता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिटेल से हम इस पार्ट 3 वीडियो में जो मैं बनाऊंगा उसके बारे में वहाँ पे मोर अबाउट डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज जो बेसिकली वो बात कवर जो हम लोग का टॉपिक होगा बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये बातें करें। पिछले क्लास में मैंने जो आप लोग को बताया था पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, आप लोग को पढ़े हो अगर वीडियो को वॉच किया तो आपको याद होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कुछ सेट के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सल सेट था एक हम लोग का, क्या था, एक इम्पिटी सेट था, है ना। तो यूनिवर्सल सेट और इम्पिटी सेट दोनों को मिलाकर के हम लोग को एक नया नाम दिया जाता है उस रिलेशन के। आई मीन कि नोट अबाउट सेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन और एक क्या था हम लोग का इम्पिटी रिलेशन, दोनों को मिला के बनता है एक नए टाइप ऑफ रिलेशन, उसको नाम दिया जाता है। समटाइम्स उसको हम लोग कहते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइबल रिलेशन, है ना। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ बेसिकली जो है थ्योरी पार्ट को लेकर के कवर किया था, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था। लेकिन आज जो बेसिकली हम क्या कवर करेंगे कि कैसे कुछ क्वेश्चन लेके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रिलेशन को हम लोग जो है ना बेसिकली वहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो कैसे बना पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे और बेसिकली जो देखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग अच्छी तरीके से पार्ट बाई पार्ट इसका बेसिक लेवल पे इसको बात किया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेके यहाँ पे हम आए हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास है जो बेसिकली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक जब रिलेशन चैप्टर 1 निकाल के रीड करोगे तो आप लोग के क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हो क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है क्या कि हमारे पास एक ए है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, यानी कि जो स्कूल है वो बॉयज का है, उसमें गर्ल्स अवेलेबल नहीं है। ओके, वो एक सेट है दिया हुआ। अब रिलेशन जो कह रहा है तुम्हारा कि ए में जो यानी कि जो बॉयज स्कूल दिया हुआ है सेट ए का, ए में क्या दिया, रिलेशन जो ए में है आर सच दैट ए टेंड्स टू ए, यानी कि जो है जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है जो सेट ए है ना, उसके साथ क्या बना रहा है, ए पेयर के रूप में, है ना, ए बी, और ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करने जाए, है ना, तो इसको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्या रिलेशन किस टाइप का बनेगा, दैट मीन्स कि यूनिवर्सल बनेगा कि इम्पिटी बनेगा, है ना, कि कुछ और बन सकता है रिलेशन हमारे पर। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो यहाँ पे रिलेशन के रूप में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि ए और बी जो पेयर के रूप में जो रिलेशन बन के आ रहा है, एक तो क्लियर है कि हमारे पास सेट ए ही है, और ये जो सेट हमारे पास बेसिकली कैसा है, तो वो हमारे पास बॉयज के रूप में, यानी कि हमारे पास सपोजेड कि B1 है, B2 है, डॉट 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 कहाँ तक Bn तक हमारा कोई नंबर ऑफ बॉयज है। तो अब देखते हैं क्या है कि इसी को रिलेशन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो जो पेयर बनेगा वो बॉयज के रूप में ही बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यहाँ पे लिखा है कि ए जो है वो क्या है, बी का सिस्टर है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि फीमेल की बात ही नहीं आती, यानी कि सिस्टर कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे। जब भी होगा तो बॉयज के बीच में रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर का बात यहाँ पे नहीं निकल के आता है। तो आई होप सो कि ये जो रिलेशन निकल के जो आएगा हम लोग का आर, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का फाई निकल के आएगा, है ना। तो आई होप सो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता भी है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना, थिंक करेंगे थोड़ा सा। क्या हमें सिर्फ इसमें बताना था कि रिलेशन जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है ए सेट को लेकर के, है ना, वो हमारे पास इम्पिटी सेट है या यूनिवर्सल सेट है या किस टाइप का रिलेशन तुम्हारा है।
अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब देख सकते हो यहाँ पे भी एक हमारे पास आर डैश कोई रिलेशन है सेट ए में। तो ए बेसिकली क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है रिलेशन, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ए बी हमारे पास इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है कि जो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी को हमारे पास शायद क्या दिया हुआ है, इज लेस देन 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए और बी कोई पर्सन हो के यहाँ पे हाइट के बारे में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो हम अब देख सकते हो यहाँ पे कि जो हाइट यहाँ पे ए और बी का जो मेंशन करना है वो 3 मीटर से लेस होगा। तो अब इस क्वेश्चन में फिर से बताना कि आर डैश जो बेसिकली होगा वो क्या निकल के आएगा। तो इसको बनाने के पहले हम एक बार ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे डिफरेंस बोल रहा है हाइट का, तो अब है कि कोई भी पर्सन का मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है। एज्यूम कर सकते हैं कि मे बी इसका 9 फीट हो सकता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द कितना वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर्सन, मेरे को नहीं पता उतना, लेकिन मे भी मान के चल सकते हैं कि 9 फीट होगा, है ना। मिनिमम कितना हो सकता है 1.5 के अप्रोक्सीमेट हो सकता है। अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालते तो कितना होगा निकल के हम लोग का, यहाँ 7.5 निकल के आएगा फीट। तो स्वाभाविक सी बात 7.5 फीट जो होता है वो क्या होगा हम लोग का, लेस देन 3 मीटर तुम्हारा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी रिलेशन जो बनेगा वो इसी क्या होगा हम लोग का, वो 3 मीटर से कम ही में आएगा, है ना। तो इस केस में कहेंगे क्या कि हमारे पास जो आर डैश यहाँ पे क्या है हम लोग का, यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में मैंने बताया था कि जो भी रिलेशन बनाया जा रहा है सेट जो आपके पास है उसमें सारा एक दूसरे से तुम्हारा क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हम हाइट लेंगे और डिफरेंस निकालेंगे तो 3 मीटर से तुम्हारा क्या होगा, वो लेस ही निकल के आएगा। यानी कि हमारे पास ये 2 क्वेश्चन को आप लोग को बनाने के बाद कैसे यूनिवर्सल रिलेशन से और क्या होगा हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन से, और सेकंड चीज क्या हमको निकल के आता है कि यहाँ पे अदर टाइप का रिलेशन अगर हमारे पास दिया हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो होप सो कि आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब हम लोग आज का जो टॉपिक हमारे पास है सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आगे बढ़ने के पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। और एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे को कुछ अगर सजेस्ट देना है या कुछ अच्छा लगता है हमारा वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात अगर किया जाए तो कैसे उसको पहले देखेंगे, उसको डिफाइन कैसे हम करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है ना, तो उस पर जो रिलेशन होगा, है ना, इफ़ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ओके, कोई रिलेशन हमारे पास आर है जो सेट ए पे है, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिलेशन। इस केस में होता है कि अगर जो पेयर के रूप में ए जो होगा वो बेसिकली क्या होगा कि ए का एलिमेंट होना चाहिए, है ना। जो ए जो बेसिकली क्या होगा हम लोग का सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। हम देखते क्या है यहाँ पे बाय डिफिनीशन शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या कहा जाए यहाँ ध्यान देना आप। जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट है हमारे पास है जिसके पास एलिमेंट है 4, 5, 6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट है ना, तो क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सबसे पहले तो इसके खुद के साथ जो एलिमेंट अवेलेबल है जैसे 4, 4 खुद के साथ इसका रिलेशन होना चाहिए, है ना। 4, 4, 5, 5 और सेकंड क्या होगा हम लोग का थर्ड 6, 6। पहला तो ए मैंडेटरी है ना, ये हम लोग का क्या होगा हम लोग का मैंडेटरी होगा। अदरवाइज, है ना, कि हो सकता है कि आपके पास 4, 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है ना, मे बी ETC 5, 6 के साथ हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि हमारे पास ए जो है वो ऑप्शनल है। क्या हमारे पास है, ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि हमारे पास ये जो ब्रेसेस डालेंगे यहाँ पे जो सेट जो रिलेशन निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम क्या निकल के आता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हमारे पास होगा वो श्योर है
कि ये आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी उसको मतलब होना चाहिए, अब प्लस एक ऑप्शनल तुम्हारा उसमें होना चाहिए। ऑप्शनल का मतलब जो हम पार्ट बताए, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले कोई भी सेट के लिए हम अगर डिफाइन करते हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिलेशन हर एक एलिमेंट के साथ खुद के साथ होना चाहिए, है ना। और दूसरा जो तुम्हारा पार्ट होगा तुम्हारा ऑप्शनल, तुम्हारा मे भी हो सकता है कि 4, 5 के साथ 4, 6 के साथ भी इंक्लूड होगा। ओके, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग को आइडिया मिलेगा। लेकिन एक बात निकल के आता है कि जो भी हमारे पास पिछले क्लास में जो बात किए थे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जो बात मैंने किया था, श्योर है कि वो रिफ्लेक्सिव होना ही होना है ना, ऑलवेज। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा मे या मे नोट बी आइडेंटिटी, ये बातें ध्यान रखना है आप लोग को। कैसे इस बात को हम बोल रहे हैं ध्यान दो आप लोग। जैसे कि अगर देखा जाए इस पूरे रिलेशन को जो हम डिफाइन किए, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन का पार्ट है, जो रिलेशन का तुम्हारा जो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो पेयर मिलना चाहिए वो पेयर तो हमारे पास अवेलेबल है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने साथ क्या होगा तुम्हारा, वो एक दूसरे के साथ तुम्हारा वो रिलेशन होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे डाला हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी इसको हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि ओनली हम लोग का 4, 4 और क्या होता 5, 5 और ओनली 6, 6 होता, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम दोनों बोलते हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड हम लोग को आइडेंटिटी भी होगा, है ना। तो दो बातें याद रखना है यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव अगर वो होता है तो मे भी चांसेस है कि आइडेंटिटी भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। आइडेंटिटी किस केस में होगा, जब तुम्हारा सारा हर एक एलिमेंट अपने साथ तुम्हारा क्या किया वो रिलेशन बना के रखे। लेकिन जब क्या होगा, हम लोग आइडेंटिटी अगर ओनली होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होना ही होना है। ये बातें समझ में आप लोग को आया होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, लेकिन उसके पहले आप लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम आगे हम इसको और बता सकें। अब इस एग्जाम्पल से दोबारा हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में बेसिकली क्या है, कैसे हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमारे पास एक सेट ए है, 4, 5, 6 इसका एलिमेंट है, और सेकंड हमारे पास क्या है, रिलेशन आर जो दिया हुआ है सेट ए में। इस तरीके से बहुत सारा हम यहाँ पे क्या किए हैं, रिलेशन को यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। तो क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा हमारे पास आइडेंटिटी होगा, कौन सा हमारे पास आइडेंटिटी होगा। अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो आप कि रिफ्लेक्सिव होने के मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी हमारा सेट है उस पर जो आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। आप बाकी अदर चीज़ भी और हो सकता है रिलेशन तुम्हारा, लेकिन पहले खुद का होना चाहिए, यानी कि वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं क्या कि हमारे पास 4, 5, 6 है, यानी कि जो सेट ए है हमारे पास उसके 4 जो इसमें एलिमेंट अवेलेबल है, 4, 4 के साथ, 5, 5 के साथ, 6, 6 के साथ होना चाहिए। तो अब दोनों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है, यानी वी कैन से रिफ्लेक्सिव भी होगा। और यहाँ से हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, नो डाउट कि ये भी होगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर का डबलेट तुम्हारा यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो सही तरीके से। तो कमेंट पे जरूर एक बार बटन को लाइक कर दिएगा, कमेंट पे जरूर इस बात को बताइएगा कि हाँ रियली में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सेकंड देखो, ऐसे 3, 4, 5 और जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया एग्जाम्पल, उसके द्वारा आप लोग को कॉन्फिडेंस इस पे आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी किसको रिलेशन हम बोलेंगे। सेकंड में आप ध्यान से देखो, 4, 4, 4, 5, 6, 6, देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। 4, 4 यहाँ पे डाला हुआ है, जो बेसिकली क्या है, हालांकि ए जो नंबर हो दोनों एक ही बार ए कर लिया गया है, सेम कर दिया गया है, तो इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा हम एलिमिनेट कर लेते हैं, इसको आप जाने दो, इस पे फोकस करो। 4, 4, 4, 5, 6, 6, 5, 5। आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें जो रिलेशन यहाँ लिखा है 4, 4 के साथ है ना, 6, 6 के साथ है, 5, 5 के साथ है, एक एडिशनल डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि मैंडेटरी जो तुम्हारा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए वो तो है हमारे पास, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक है
जो ऑप्शनल हो सकता है, तो वी कैन से कि रिफ्लेक्सिव ये बनेगा और आइडेंटिटी तुम्हारा ये नहीं बनेगा। ओके, सेकंड में देखते हैं, थर्ड नंबर में 4 4 4 5 5 5। अब देख सकते हो इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो 6 6 नहीं है, यानी वी कैन से कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है आइडेंटिटी भी नहीं होगा, निकल के आएगा। इसमें देखते हैं 4 4 6 6, बिना कोई बेझिझक आपको हेजिटेट हुए आप इसको बता सकते हो कि इसमें 5 5 नहीं है सर। आइडेंटिटी अगर नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होने का चांस नहीं बनता है, यानी यहाँ पे क्या होगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा और नहीं वो आइडेंटिटी होगा। लास्ट की बात करते हैं, लास्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पेयर के रूप में डाला हुआ है, यहाँ पे रिलेशन को सही रूप से डिफाइन नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेसेस डाला हुआ ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा ये तो रिलेशन है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोग को जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पहला जो हम लोग का टॉपिक था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में, लेकिन उसके पहले आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो यहाँ से बात करेंगे, आज का सेकंड टॉपिक जो है वो साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करना है। तो साइमेट्रिक रिलेशन, ऐसे सारे बच्चे जो क्लास अटेंड करते हैं तो सबसे पहले जो भी हम टॉपिक बताने वाले हैं अगले क्लास में, जो ऐसे हर क्लास के पहले हम आपको बता देंगे कि क्या अगले बारे में बताने वाले हैं। एक बार रीड करके आएगा तब ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा नहीं रीड करना है, आपको सिर्फ NCERT ही बेस पढ़ना है फिलहाल, उसके बाद हम आगे बताएंगे तो आप लोग को समझ में आता है अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये काम जरूर करना है सबको। साइमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं। अब देख सकते हो कहता क्या है कि हमारे पास कोई रिलेशन, हमारे पास कोई रिलेशन है ना, आर, है ना। तो वो क्या है कि ऑन सेट ए, कोई सेट ए हमारे पास है, मे बी उसका जो एलिमेंट है सेट ए में वो 4 5 6 दिया हुआ है। तो कहता क्या है कि अगर या कोई सेट ए दिया हो तुम्हारा, तो अगर सेट ए में अगर हमारे पास कोई 2 पेयर के रूप में दिया हुआ है, अगर वो एलिमेंट है किसका, रिलेशन का, आर का, सो श्योर है कि बी ए का भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सेट मान लेते हैं, है ना। ये तो मान एग्जाम्पल देकर हम समझाए हैं कि 4 5 6 है। हम कोई सेट ए है, उसमें रिलेशन जो है तुम्हारा वो साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। कंडीशन है कि जो उसका जो हम पेयर बनाए, यानी कि जो रिलेशन निकल के हम लोग को आएगा, ए भी मान लिया दिया हुआ है कि वो क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेके और हम समझाएंगे यहाँ पे बेसिकली, जैसे कि मान लिया कि सपोज दैट कि 4 5 हमारे पास है, एक हमारे पास पेयर के रूप में है रिलेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5 5 4 भी है, 5 4 भी है। तो नो डाउट इसमें हम कहें कि क्या होगा, हम लोग का साइमेट्रिक रिलेशन होगा। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारा क्वेश्चन अब यहाँ पे करने वाले 4-5 क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से क्लैरिटी मिलेगा साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, और क्या होगा हम लोग का एक, हम लोग जो आगे बात करेंगे आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है ना। तो तीनों को हम लोग आसानी से क्या करें, एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझ हम लोग को आ जाएगा। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा जो हम सिमेट्री का जो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं उसको आप मेंशन कर लेना, ताकि हम क्वेश्चन कुछ आगे बता सकें। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो बेसिकली क्या है, जो मैंने दिया है वो भी आप लोग को बेसिकली क्या है, आप लोग को आइडिया मिलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट जो है वहाँ से क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव का क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में जो मैंने अभी बताया था साइमेट्रिक रिलेशन के बारे में कंप्लीट आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो लेट मी चेक, देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ 4 5 6। तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि आर एक रिलेशन डिफाइन हुआ है सेट ए में, है ना। किस तरीके से डिफाइन हुआ है, जो ये दिया हुआ है इस तरीके से। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि पहली हम बात कर लेते हैं इसमें, है ना। हमारे पास एक क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक है आइडेंटिटी और ये है रिफ्लेक्सिव, है ना। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है साइमेट्रिक, है ना। हम देखते क्या है कि आप ध्यान से देखो 4 4 5 5 6 6 यानी पेयर के रूप में अवेलेबल है जितना भी एलिमेंट ए में शामिल है। तो वी कैन से कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होना ही है, श्योर है, मैंने बता दिया। तो बिना इसको चेक किए हुए आप लोग को ये करना है। चलो हाँ, रिफ्लेक्सिव के केस पे हम चेक कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं है।
क्योंकि उसमें कुछ अदर चीज भी आ जाता है। ओके, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सर आपने अभी बताया था सिमेट्री में कि अगर ए बी का क्या है, ए बी का अगर जो है पेयर के रूप में एलिमेंट है आर का, तो बी ए बी क्या होगा हम लोग का रिलेशन में एलिमेंट वो होना चाहिए। हम देख सकते हैं क्या कि सर 4 4 है ना, तो यानी ए बी इसको मान के, हालांकि ए बी दोनों इक्वल है, तो बी ए यानी कि ऐसे केस में क्या देखते हैं कि सर यहाँ पे ए भी है बी भी दोनों इक्वल है, तो इक्वल वाला पार्ट जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे 4 4 5 5 6 6, तो इस केस में क्या कहेंगे, सिमेट्री तुम्हारा मतलब ये जो पेयर है वो सिमेट्री के बारे में दोनों चीज मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, ए बी एलिमेंट आर भी है और बी ए एलिमेंट भी आर का आता है। यानी याद रखना है हम लोग को कि जब भी हमारे सिर्फ पेयर के रूप में रहेगा, ऐसा रहेगा दोनों तुम्हारा सेम एलिमेंट रहे, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि वो सिमेट्री होगा। यानी वी कैन से कि सिमेट्री हम लोग का ये तीनों आइडेंटिटी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होना ही होना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है कि सर 4 4 तो है, 5 5 तो है, तो लेकिन 6 6 नहीं है। यानी कि बिना डाउट किए हुए क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग कि ये आइडेंटिटी हम लोग का नहीं होगा। ओके, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी होना चाहिए, मैंने बताया था आइडेंटिटी होना चाहिए तब जाके रिफ्लेक्सिव को हम चेक करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट सिमेट्री, देख सकते हो फिर से वही बात आ रहा है, 4 4 5 5, कोई डाउट नहीं है। जब पेयर के रूप में वो भी इक्वल दोनों जो तुम्हारा है ए बी जो पेयर के रूप में वापस दोनों इक्वल है, तो उस केस में क्या कह सकते हैं कि हम लोग का सिमेट्री होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है थर्ड नंबर में 4 5 है ना, स्वाभाविक सी बात है 5 4 भी होना चाहिए, देख चेक कर सकते हो। हाँ सिमेट्री तो दिख गया हम लोग का, लेकिन समस्या कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 6, तो क्या 6 4 है। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने के लिए क्या देखेंगे, बाहर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है क्या। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे क्या कि 4 5 5 4 6 4, हाँ 4 5 5 4 भी है, बट समस्या क्या है कि 4 6 6 4 नहीं है, यानी कि सिमेट्री नहीं होगा। तो कहो सर ये तो है यहाँ पे 4 5 5 4 है, तो याद रखना है किसी भी रिलेशन में अगर ऐसा पेयर है, जो कुछ पेयर ऐसे हैं जो ए बी का बी ए बी उसमें शामिल है रिलेशन में, लेकिन कोई भी अदर एक अगर ऐसा रिलेशन में एलिमेंट है पेयर के रूप में जो है, लेकिन उसका जैसे कि ए बी मान रहे हैं और जैसे 4 6 4 यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्री वो नहीं होगा। लेकिन सिमेट्री तो खैर यहाँ पे समझ में आया कि नहीं होगा हम लोग का। व्हाट अबाउट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के पहले आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का पेयर के रूप में जो है मतलब डुप्लेट, यानी कि 4 4 5 5 6 6 इसमें अवेलेबल नहीं है, वी कैन से कि आइडेंटिटी नहीं होगा। जब आइडेंटिटी नहीं होगा स्वाभाविक सी बात है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं कि 4 5, तो पहले हम देखेंगे 5 4 है, 5 4 हाँ है, चलो बढ़िया बात है। 4 4 अगर है तो स्वाभाविक सी बात है सिमेट्री 4 4 भी वो मतलब एक ही मान के चलेंगे ना हम लोग, ठीक है। 6 6 है तो 6 6 भी चलेगा, 5 5 तो 5 5 भी चलेगा। यहाँ से निकल के आ रहा है कि सिमेट्री तो दिख रहा है कि सिमेट्री हमारे पास है नंबर, ये पेयर हमारे पास होगा। लेकिन व्हाट अबाउट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो खैर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 4 है 6 6 है 5 5 उसके अलावा अदर पेयर भी है, तो वी कैन से कि आइडेंटिटी हमारे पास ये जो नंबर है वो नहीं है। व्हाट अबाउट रिफ्लेक्सिव, क्या अगर ऐसा देखते क्या है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक तो दिख रहा है कि हमारे पास आइडेंटिटी वाला पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी है दिया हुआ, तो क्या मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ही नहीं बताया था कि एक तो आइडेंटिटी वाला पार्ट तुम्हारा होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं है तो सिर्फ आइडेंटिटी होगा, तो आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर क्या होगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव अगर है हमारे पास, है ना, तो उसमें आपका आइडेंटिटी भी होना चाहिए और साथ में रिफ्लेक्सिव भी हमारे पास कुछ अदर एलिमेंट के रूप में, जैसे 5 4 है 4 5 तुम्हारा है तो कोई बात नहीं है, रिफ्लेक्सिव हमारे पास से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर, ये है 4 4 5 5 6 6, तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आइडेंटिटी वाला पार्ट शामिल है ना, लेकिन एक अदर आ जा रहा है, यानी वी कैन से कि आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, तो बिल्कुल होगा, है ना। मैंने यही ऑप्शन तुम्हारा आ जाता है हम लोग का, मैंडेटरी पार्ट तो है ही हमारे पास जो आइडेंटिटी वाला होना चाहिए। व्हाट अबाउट सिमेट्री, देख सकते हो 4 4 5 5 6 तो चलेगा,
अगर इतना ही होता तो चलता कि सिमेट्रिक, लेकिन समस्या क्या है कि 4 6 तो है दिया हुआ, लेकिन 6 4 नहीं दिया हुआ। वी कैन से कि सिमेट्रिक अवेलेबल हमारा ये नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 6 4 होता इस रिलेशन में तो वी कैन से कि सिमेट्री वो रिलेशन कहलाता। चलिए इम्पीटी रिलेशन, ओके, इम्पीटी रिलेशन की अगर बात किया जाए तो इम्पीटी में हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, ना तो वो आइडेंटिटी होगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना तुम्हारा सिमेट्री कह सकते हैं, ओके। लेकिन लास्ट जो हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग सारा चीज़ अवेलेबल होता है, तो सारा चीज़ तुमको नहीं चाहिए आइडेंटिटी केस में, हमें सिर्फ उसका डुप्लेट चाहिए, है ना। तो यानी वी कैन से कि नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि आइडेंटिटी वाला जो कंडीशन होना चाहिए पेयर के रूप में वो तो अवेलेबल होता है यूनिवर्सल रिलेशन में, तो ये हम लोग का होगा। अब बाकी सिमेट्री वाला पार्ट तो होगा ही होगा। सो वी कैन से आई होप सो कि यहाँ तक जो भी एग्जाम्पल हम बताए हैं, है ना, इन द सेंस टू नो अबाउट दैट आइडेंटिटी रिलेशन कैसे डिटरमाइन करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिटरमाइन करोगे, एंड सिमेट्रिक रिलेशन कैसे डिटरमाइन करोगे। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो अब इसके पहले क्या करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो आज का जो लास्ट टॉपिक उसके बारे में एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो आप लोग जो है थोड़ा इसमें कुछ अगर डाउट अभी बच भी गया है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं दोबारा इसको अगली वीडियो में थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल क्या करना है आप लोग को, इसको कम्प्लीटली इसको तब तक राइट डाउन कर लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। आज का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव एलिमेंट। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन हम ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसको हम समझेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना आप कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो बेसिकली है वो किसको कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है ना, उसमें जो रिलेशन जो बताया जा रहा है इस तरीके से है कि सपोज हमारे पास एक 4 5 6 सेट हमारे पास है ना, ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन जिसमें डिफाइन हो रहा है आर, इस तरीके से है कि अगर ए बी एलिमेंट है तुम्हारा आर का, है ना, सेकेंड बी सी भी एलिमेंट क्या है हमारे पास आर का है, तो स्वाभाविक सी बात है ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी, ए और सी एलिमेंट तुम्हारा आर का होना चाहिए। दैट वे वी कैन से दैट आवर रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास कोई सेट है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि कोई हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ए बी एलिमेंट आर रिलेशन का है, बी सी एलिमेंट हमारे पास रिलेशन का है, तो क्या होना चाहिए, ए और सी भी हमारे पास एलिमेंट रिलेशन का होना चाहिए, ओके। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को आइडिया मिलेगा कि कैसे इसको हम लोग अच्छी तरीके से और समझें। तो इसमें हम देखेंगे क्या, एक चीज़ एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा भी बता देते हैं आप लोग को कि इसमें कुछ ही बातें ध्यान रखना है। जैसे कि होता क्या है कि हमारे पास सपोज के मान लेके ऐसे दिया हुआ है 4 5 एक रिलेशन है पेयर के रूप में, और सेकंड दिया हुआ है 5 6 दिया हुआ है एंड 4 6, है ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है हमारे पास रिलेशन जो एलिमेंट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसको ए बी हम मान के चल सकते हैं, तो ए बी हमारे पास हो गया, है ना, बी सी हो गया हमारे पास, तो क्या सी ए है ना, ए सी है हमारे पास, बिल्कुल ए और सी हमारे पास दिख रहा है, तो वी कैन से कि हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, ओके। हाँ, अब बात निकल के आता है कि अगर हमारे पास क्या है कि 4 5 ओनली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारे पास 4 5 ओनली दिया हुआ, तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। अब आप खुद सोचो कि जब 4 5 दिया हुआ है, स्वाभाविक सी बात है कि बी सी तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी सी नहीं दिया हुआ है, तो बिना चेक किए हुए हम बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव हमारे पास होगा, चाहे वो 4 5 हो, चाहे वो 5 6 ओनली हो, सिंगल एलिमेंट के रूप में वी कैन से कि वो ट्रांजिटिव एलिमेंट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसको और क्लियरिटी होने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक इरेज करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, क्या इसमें कहा जा रहा है बेसिकली कि ट्रांजिटिव टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। होप्स हो कि आप लोग को ट्रांजिटिव के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था। उसमें क्या होता है तुम्हारा कि अगर कोई रिलेशन हमारे पास है, इसमें ए बी जो पेयर के रूप में दिया हुआ है, तो ए बी हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर का होना चाहिए, और बी सी एलिमेंट आर का होना चाहिए, तो ए सी भी होना चाहिए, है ना। ये पहला इसका क्राइटेरिया है
ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए। सेकंड क्या बताया मैंने कि अगर हमारे पास सिर्फ ओनली ए बी दिया हुआ है ना, और अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है बी सी जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो बिना कोई सोचे क्या करना है, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या इसमें ये है। ये दो क्रिया आप लोग को याद होना चाहिए। ओके, सो अब बात निकल के आता है कि सर पहले के केस में अगर ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है, 4 4 है, 5 5 है। अब यहाँ कभी कभी ये भी होता है, जैसे कि मान लिया किसी क्वेश्चन को बनाओगे तो आइडिया आपको मिलेगा। ऐसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, है जैसे 5 5 है ना, तो 5 5 अगर दिया हुआ है तो यानी कि वो पेयर ग्रुप में दिया हुआ है, तो कोई आगे सोचने की जरूरत नहीं है ना। 5 4 है ना, ए बी ग्रुप में दिया हुआ है तो बी ए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत। दैट मीन्स कि अगर बी ए बी दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ है ना, तो उस केस में क्या करना है, ए सी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस केस में क्या कहेंगे, 5 4 ओनली है और 5 5 है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव हम लोग का होगा। ध्यान से समझिए कि ट्रांजिटिव का रिलेशन कैसे, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे कहते हैं हम लोग। तो पहला क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था कि ए बी पेयर है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है ना, तो ये कंपलसरी है कि होना चाहिए, तब होगा। अगर मान लिया जाए कि ए बी दिया हुआ है, बी सी गायब किया हुआ है, तो ए सी पे हमको मूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर मान लीजिए सिर्फ ए बी दिया हो तो उस केस में क्या कहेंगे कि हम लोग को वो चलेगा, यानी कि वो ट्रांजिटिव होगा। चेक करते हैं पहला जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है सेट बी 4 5 6 के लिए, तो 4 4 5 5 6 6 ये तीनों चलेगा, है ना। 4 5 दिया हुआ है ना, 5 6 दिया हुआ है, क्या अब देख सकते हो ए बी तो बी सी, तो क्या ए सी है, यानी कि 4 6 यहाँ पे नहीं है ना, 4 6 हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिटिव नहीं होगा। आइडिया आप लोग निकल के आ रहा होगा। अगर यहाँ पे हो सकता था कि 5 6 नहीं होता, तो वी कैन डेफिनेटली से कि हमारे पास ये जो रिलेशन होता हम लोग को क्या होता, वो ट्रांजिटिव बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ क्या कर दिया कि ए बी तो दिया ही, बी सी भी दे दिया। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट रिलेशन, 4 4 5 5 4 6 6 4। यहाँ भी सेम है यार, मतलब 4 6 दिया हुआ है, इसको लेकर के हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी होगा। लेकिन 4 6 6 4 4 4 है यहाँ पे, 4 4 तो है यहाँ पे, है ना। तो हम देखते क्या है, एक चीज़ और गौर करो यहाँ से, तो इस केस में ट्रांजिटिव हम लोग का होना चाहिए, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि 6 6 नहीं दिया हुआ है ना। अगर देखा है यहाँ पे कि 4 6 दिया हुआ है, 4 4 तो दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वायर के कारण थोड़ा सा वायर के कारण डिस्टर्बेंस होता है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो क्या कि अगर इस केस में अगर देखा जाए तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम 4 ले आते हैं, यहाँ पे 6 ले आते हैं, है ना, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो क्या निकल के आता है कि यहाँ पे अगर मान लिया कि 4 यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, 5 कर देते हैं, तो हम क्या निकल के आ रहा है कि सर ये दोनों के लिए सही है, 6 4 है तुम्हारा एंड 4 6 है, तो क्या 6 यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 4 और 6 कर लो, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 6, लेकिन 6 6 तो है ही नहीं इसमें, है ना। ए बी बी सी, तो ए बी का ए सी कहाँ गया, तो ए सी तो मैंने 6 6 तो है ही नहीं, यानी कि इसके इसमें क्या कहें, ट्रांजिटिव हम लोग का ये नहीं होगा। ओके, थर्ड रिलेशन की बात करते हैं। इस केस में क्या होता है कि 4 5 5 6, ओके 4 5 5 6, है ना। अब यहाँ से ध्यान दो कि हमारे पास क्या 4 6 है, 4 6 नहीं दिख रहा है, बिना कुछ आगे सोचे हुए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, और फोर्थ में देखेंगे क्या 4 5 5 6, है ना, 4 5 5 6, 4 6 है हमारे पास, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यानी क्या बोलेंगे हम लोग 4 5 5 6, तो 4 6 तो नहीं दिख रहा, तो ये भी यहाँ पे ट्रांजिटिव हम लोग का नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस रिलेशन, है ना, 4 5 4 6 कोई दिक्कत नहीं है, ए बी मान के चलते हो, है ना। तो अब है कि बी सी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इस केस में अगर चेक करते हैं 4 6, है ना, तो ए बी मान के चलेंगे तो बी सी तो दिया हुआ ही नहीं है, 6 समथिंग कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इस केस में क्या ट्रांजिटिव हमारे पास ये होगा। बाकी तो मैंने इसको बता ही दिया है कि हमारे पास ये पेयर के रूप में अवेलेबल है ना, जो डुप्लेट है, और 5 4 है तो 4 समथिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब ए बी इसको मान के चलते हैं, तो बी सी तो नहीं दिया हुआ, तो ए सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 5 5 6, है ना, तो 4 6 भी होना चाहिए, बिल्कुल 4 6 भी है, और 6 4 है, तो बाकी तो आगे 4 के अलावा कोई दिया हुआ नहीं हमारे पास है,
है ना। 6 4 एक जस्ट होल्ड डाउन। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है इस समस्या कि एक तो 4 5 5 6 दिया हुआ है, 4 6 भी दिया हुआ है, तो इसके लिए सही है। लेकिन थोड़ा समस्या क्या है कि 5 6 और 6 4 दिया हुआ है ना, लेकिन 5 4 तो गायब है। यानी कि कुछ के लिए वो सही है कि ट्रांजिटिव हो रहा है, बट कुछ के लिए नहीं है। ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो होप सो कि आज का जितना भी मैंने बताया था यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर डाउट बचा हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ताकि इस पर कुछ और क्वेश्चन किया जा सके, है ना। दोबारा एक और वॉच कीजिएगा अगर थोड़ा कहीं पे डाउट रह रहा है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के लिए समझने के लिए। तो यहाँ से आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक एक और है जो आज की क्लास में हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका है। हम चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो जो है वो शॉर्ट में हो, ताकि बच्चे एंजॉय कर सके। और यहाँ पे जो आगे का टॉपिक हम बता रहे हैं, जो आप लोग उसको रीड करके आइएगा, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? जो तीनों उसमें शामिल होना चाहिए। तीनों मीन्स व्हाट? तीनों मीन्स कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, है ना, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी रिलेशन होना चाहिए। तो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग का? वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। होप सो कि अगली क्लास में उसको और अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो तो डिटेल्स उसके बारे में हम बताएंगे। और एक बात याद रखना है कि आप लोग का जो प्यार है, पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत अच्छे खासे लोगों ने व्यू देखा है, और सब्सक्रिप्शन भी उसमें अच्छा खासा आया है। तो आप लोग से आप लोगों का प्यार और हम चाहते हैं, ताकि मोटिवेशन हमें मिल सके, ताकि इसी तरीके से और प्रेरित हो सके हम, और इसमें काम कर सके। तो आप लोग खूब इसको शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो इसके नीडी पीपल है। और यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।